पकवान फीका है। अच्छा बोलो, दुर्योधन का मकान कैसा था? दुर्योधन का सब जानते हैं कैसा था, बोलो ना। दुर्योधन का मकान शीशे का था, शीश महल। कठिन है बनाना। दुर्योधन ने शीश महल बनाया 5000 वर्षों के बाद। अब शीश महल बनने लगे फिर से। खत्म हो गए थे 5000 वर्षों में केवल पत्थर के घर बनते थे, केवल पत्थर, खिड़की में भी नहीं था शीशा। और अब फिर से शीशे के महल बनने लग गए। आप बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, वहां तो सब सारी दुनिया शीशे की है। सिंगापुर में तो नीचे से ऊपर तक 100 मंजिल की बिल्डिंग है तो पूरी शीशे की है, शीश महल। फिर से शीशा आ गया। शोरूम में चले जाओ आप, बड़े बड़े शोरूम में। शोरूम का मतलब ही शीशे से बना हुआ है। अगर आप ज्यादा शीशे लगाएंगे साड़ी महंगी बिकेगी, शीशा नहीं लगाया तो साड़ी महंगी नहीं बिकेगी। शीश महल, दुर्योधन का शीश महल, ऊंची दुकान, फीके पकवान, सोने की थाली, 56 प्रकार के सुंदर भोजन, पर खाए नहीं, फीके पकवान। भगवान ने दुदकार दिया, ठुकरा दिया, नहीं खाऊंगा तेरा, फीका है तेरा, सब बेकार है, बेईमान है, चोर है, तू ठग है। ये कहना चाहता हूं मैं। अच्छा बोलो, उसके सामने ही घर था उनका काका जी का, दुर्योधन के काका का घर, नाम है विदुर। विदुर नाम उनका, विदुर। विदुर का क्या अर्थ होता है? विदुर का अर्थ होता है पत्नी होने के बाद भी विधवा रहे। विदुर, इसका एक अर्थ है ये तो, विधवा के पति को विदुर कहते हैं। अब बताओ, सुलभा भी जिंदा थी बेचारी, पति पत्नी दोनों जिंदा हैं, पर वो विधवा की तरह रहती है और ये विदुर, ये भी विधवा की तरह रहते हैं। विदुर, विद्वान विधवाहा, विदुर कहते हैं विधवा पति को, जिसकी पत्नी चली जाए, अकेला हो जाए और धर्मनिष्ठ हो, श्रृंगार न करता हो, वो विदुर, ऐसे विदुर। और इसका दूसरा अर्थ होता है विद्वान। झोपड़ी में रहते, खाने को रोटी है नहीं, शाम को खाया तो सुबह मांग के लाना है, सुबह के लिए नहीं आटा घर में। ऐसे के घर में भगवान चले गए बिन बुलाए, बिना कहे, और कह के बनवा रहे हैं, कह के पकवा रहे हैं, कह के जो भी है वो था ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे? तो कथाओं में तो बहुत कुछ लिखा है, कुछ नहीं मिला तो केले का जो छिलका है वो ही खा लिया, जो था शेष वही खा लिया। बस ये है सीखने जैसी। ऊंची दुकान, फीके पकवान, इसीलिए ज्यादा ढोंग ठीक नहीं है भक्ति में। ढोंगी जो भक्ति है उसकी जड़ हरी होने वाली नहीं है। ढोंगी की, ढोंगियों की है राम नाम, राम नाम, राम नाम तो बहुत जपा। रामायण में राम नाम जपने वाले बहुत भगत हैं। सरसा नाम की एक महिला थी, बहुत बड़ी भक्तानी राम की बनी। वो हनुमान जी को रोकने के लिए, लंका ना जाए, 20 समुद्र में रोक लिया। हनुमान जी जैसे विद्वान भी फंस गए, पहचान ही नहीं पाए, नकली को भी असली मान लिया। क्योंकि जिनके मन में काम नहीं है, वासना नहीं है, फिर वो किसी को भी असली मान लेते हैं। मान लिया, जब रूप दिखाने लगी तब समझा ये असली नहीं है, नकली है। फल नहीं मिला उसको कुछ भी, अलंकार नहीं मिले उसे, दुदकार मिला। राम जी ने भूखा रख दिया उसको, ये मतलब उसका। हनुमान जी ने भूखा मार दिया उसको, भूखा मार दिया। तो जो पाखंड है, जो ढोंग है, वो भूखा मार देगा, कभी तृप्ति नहीं होगी। और असली हो जाएंगे भगत तो आपकी आज ही इसी वक्त तृप्ति हो जाएगी। विदुर जी भूखे नहीं रहते और खाने को कुछ है नहीं, कल्पना तो करो। विदुर जी भूखे रहते नहीं और खाने को कुछ है नहीं। सुदामा भूखा रहता नहीं और खाने को कुछ है नहीं। बंगले में नींद आती नहीं और सुदामा रात भर जगते नहीं। सोने को घर है नहीं, गुदड़ी है नहीं, ओढ़ने को चादर है नहीं। क्या है ये? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। प्रकृति कृपा करती है, इसीलिए भक्ति की जड़ कैसी होती है जो कभी नहीं सूखती। सारा का सारा गांव सुदामा का ये कहने लग गया था, ये कल मरेगा, अभी मरेगा, शाम को मरेगा, अब ये एक दिन नहीं जिएगा, कितने दिन से नहीं खा रहा, कितने दिन से नहीं पी रहा, कब से नहीं सोया। पर जैसे मैंने कहा जड़ हरी होती है, जैसे ही जड़ ने कुल्ला फोड़ा, जैसे ही अंकुरित हुई, तो द्वारका नाथ की तरह हो गया सुदामा, महल वाला द्वारका नाथ बन गया सुदामा।